भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहा। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने भी भारतीय फ़ौज का दलेरी से मुकाबला करते हुए भारतीय फ़ौज को नाको चने चबवाए और मुल्क व कौम के दिफा के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। अपनी खसलत के ज़ेर असर भारत ने सितंबर 1965 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। 1 सितंबर से जंग का आगाज़ हो चुका था और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और गयूर अवाम अपनी जान हथेली पर रखे दुश्मन के लिए सीसा फिलाई दीवार के मानंद डट कर खड़े रहे। इस जंग के पहले रोज़ पाक फ़ौज की नुमाया शुहदा में से मेजर मियां रज़ा शाह और मेजर शाह नवाज़ ने जवानमर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 1 सितंबर 1965 को मुजफ्फराबाद पर भारतीय फ़ौज के दबाव के पेश नज़र मेजर रज़ा शाह को चम सेक्टर के गाँव चकफंडत पर कब्जे का टास्क दिया गया। अपने सौंपे गए मिशन की तकमील के लिए मेजर रज़ा शाह ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। ताहम दुश्मन का एक गोला इनके टैंक को लगा और वो 1 सितंबर 1965 को 28 बरस की उम्र में जाम शहादत नोश कर गए। इसी दिन मुल्की सरहदों के एक और मुकाम पर मेजर शाह नवाज़ भी दिफाए वतन में बरसरीफ़े कार थे। मेजर शाह नवाज़ इस फोर्स का हिस्सा थे जिसने चम, जोड़िया और इकनौर में भारतीय फ़ौज के हमले में जवाबी हमला किया। दुश्मन की तोपों की जानिब से शदीद मुज़ाहिमत के बावजूद मेजर शाह नवाज़ की पेशकदमी जारी रही। जैसे ही मेजर शाह नवाज़ की कंपनी अपने हदफ के करीब पहुंची तो गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई और दोनों अतराफ की फ़ौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इसी असना में भारतीय फ़ौज की मशीन गन का ब्रस्ट मेजर शाह नवाज़ को लगा और वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मेजर शाह नवाज़ की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं गई। इनकी शहादत के कुछ देर बाद इनकी कंपनी ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए और गांव पूरा पर कब्जा कर लिया। मेजर रज़ा शाह शहीद और मेजर शाह नवाज़ शहीद को बहादुरी के एतराफ़ में बाद शहादत तमग़े शुजाअत के एजाज़ से नवाजा गया। दोनों शुहदा ने सौंपे गए मिशन की तकमील में जान की परवाह न करते हुए शहादत का अजीम मुकाम हासिल किया। इनकी बहादुरी को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। क़याम पाकिस्तान भारत को किसी तौर पर हज़म नहीं हो रहा था। वो अप्रैल 1965 ही से जंगी ही जान फिदा कर रहा था और इस हिजानी कैफियत में भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तानी सरहद पर ले आया था। इस वक्त भारत की शास्त्रीय हुकूमत को अपनी सियासी लीडरों की मुखालिफत का सामना था क्योंकि भारतीय हुकूमत आम पाकिस्तानी शहरियों को हरासा करने के ऊंचे हथकंडे पर उतर आई थी। 1 सितंबर को 7 पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी दस्तावेज़ात होने के बावजूद कानपुर में भारतीय हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान इस वक्त के मरकज़ी वज़ीर इत्तलाआत ख्वाजा शहाबुद्दीन ने भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत से खबरदार किया। भारतीय अफवाज ने बराखिर 1 सितंबर को पाकिस्तान पर ज़मीनी व फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान की दलीर बहादुर अफवाज और एयर डिफेंस ने पठानकोट से पाकिस्तानी इलाकों पर हमला करने वाले 4 भारतीय वेम्पायर जंगी तैयारों को आड़े हाथों लेते हुए चम के मुकाम पर मार गिराया और बच जाने वाले पायलट को जंगी कैदी बना लिया जो हवाई पैराशूट के जरिए पाकिस्तानी हुदूद में उतरा था। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान इस खून गरमा देने वाले वाक़े के चशमदीद गवाह है। उन्होंने बाद में कहा कि पाकिस्तानी सरहद पर मौजूद 130 भारतीय वेम्पायर तैयारे मजीद जिल्लत से बचने के लिए भारतीय फ़ौज ने हटा लिए थे। भारत ने राजौरी, मंडी, सोनामार्ग, श्रीनगर सेक्टर पर फौजी दबाव बढ़ाना चाहा मगर पाक अफवाज ने नहायत दलेरी से इनका मुकाबला किया।